जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, मेरी ब्लेसिंग तुझे मिलेगी। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग 5 नवंबर 2025 का है। उस दिन गुरुपुरब था। तो मैं अपने बड़े बेटे को, जो कि 10वीं क्लास में है, उसे लेकर बड़े मंदिर के लिए गई। हम लोग 10:30 पौने 11 बजे मैं पहुंच गई थी बड़े मंदिर, लेकिन गुरुजी का जो दर्शन थे वो 12 बजे से स्टार्ट होने थे, तो हमें वहाँ बिठा दिया गया। हम लोग काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 12 बजने में 5-7 मिनट थे, तो फिर उन्होंने उठाया कि आप जा सकते हो अंदर। तो हम गए अंदर। संगत जी, उस दिन इतने अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए, इतने अच्छा मुझे, मतलब जब हम यहाँ से जा रहे थे, तभी जब मेट्रो से उतरने के बाद ऑटो लेते हैं जो गुरुजी के मंदिर तक जाते हैं, उस ऑटो में जैसे ही मैं बैठी, उस ऑटो वाले ने थोड़ा वेट कराया था क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे, तो वहाँ की सवारी मिल नहीं रही थी। तो हम उस ऑटो में बैठे थे, तो उसमें मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई गुलाबों की, इतनी ज़्यादा, मुझे लगा कि शायद कोई गुरुजी के मंदिर में ले जाने के लिए अपने साथ ले जा रहा होगा बुके वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जब हम मंदिर पहुँचे, हमें दर्शन हुए, गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन कराए गए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। उस दिन इतना अच्छा सजाया हुआ था मंदिर को भी। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद लिया। लंगर प्रसाद खाने के बाद हम लोग बाहर आए। उसके बाद जब मैं, संगत जी, घर आ रही थी, ऑटो में जैसे ही बैठी हम, तो मेट्रो स्टेशन के लिए, तो उस ऑटो में 3-4 आंटियाँ और थीं। तो वो अपने अपने सत्संग, एक आंटी जी कहने लगी कि आप अपना अपना सत्संग बताइए। तो एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया कि आज सुबह मेरे पेट में दर्द था और मैंने गुरुजी के मंदिर आना था, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी देखो पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे करूँगी, कैसे जा पाऊँगी। तो संगत जी, उन आंटी जी ने बताया कि उन्हें थोड़ी देर बाद ही इतनी वॉमिटिंग हुई, तो शायद उनकी गैस बन रही थी, तो गुरुजी ने उनका, मतलब, पेट का दर्द ठीक कर दिया। तो दूसरी आंटी ने भी और भी सत्संग शेयर किए अपने। और संगत जी, उस ऑटो में भी बैठे बैठे मुझे, मतलब, अपने सत्संग याद आ रहे थे, लेकिन मैंने शेयर नहीं कर पाई थी। फिर जब हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे, मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते ही मुझे इतनी तेज़ फिर से गुलाबों की फ्रेगरेंस आ रही, इतनी स्ट्रॉन्ग। मेरा बेटा भी साथ में था, मैंने उससे भी पूछा, तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं आ रही। तो संगत जी, मुझे महसूस हुआ कि गुरुपा हमारे अंग संगी हैं। घर आते आते मुझे 2:30 बज गए थे। तो घर आते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मेरे, मतलब, सिर में दर्द इतना, और वॉमिटिंग हो गई मुझे, पता नहीं क्या हुआ मुझे। और जिस ऑटो में हम बैठ के आ रहे थे, उसमें एक आंटी ने और अपना सत्संग शेयर किया था। वो एक पुराना किसी का सत्संग बता रही थी कि किसी अंकल को कैंसर था, तो उनको मंदिर ले जाया गया। किसी ने उन्हें बताया कि आप बड़े मंदिर जाओ, तो वो बड़े मंदिर गए। तो वहाँ पर उन्हें समोसा प्रसाद मिला। समोसा प्रसाद जैसे उन्होंने तोड़ा, तो उसके अंदर उन्हें 2 कीड़े दिखे। तो उन्होंने वहाँ के सेवादार से बोला कि नहीं, मैं नहीं खा सकता, इसमें कीड़े हैं, तो आप मुझे दूसरा प्रसाद दे दीजिए। तो उन अंकल ने, सेवादार जी ने उन अंकल से बोला कि नहीं, अब आपको दोबारा नहीं मिल सकता, आपको क्या कोई बीमारी है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे कैंसर है। तो उन्होंने बोला कि फिर गुरुजी ने आपको यही प्रसाद, दवाई दी है, आपको यही खाना पड़ेगा। अगर आप खाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरा प्रसाद नहीं मिलेगा। तो उन अंकल जी ने उस समोसे को बंद किया और उन्होंने आँख बंद करके वो प्रसाद खा लिया। तो सत्संग में आंटी ने बताया कि घर आके उनको इतनी वॉमिटिंग हुई कि जो भी उनके कैंसर के जो थे, उनके शरीर में जो भी थे, वो बाहर निकल गए और उनका कैंसर एकदम ठीक हो गया। तो संगत जी, वही, जब मुझे घर पे आने के बाद वॉमिटिंग वगैरह हुई, तो मुझे वही सत्संग याद आ रहा था कि गुरुजी ने उनकी, मतलब, इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी। तो मुझे वहाँ का लंगर प्रसाद खाने के बाद, घर आने के बाद इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी संगत जी की, मुझे 2:30 बजे हम लोग आए हैं, 3 बजे से मुझे वॉमिटिंग हुई। और मैं पानी भी पी रही थी, उसके बाद चाय भी पी। मैंने कहा सिर में दर्द हो रहा है तो चाय पी लेती हूँ, वो भी वॉमिटिंग हो गई। मैंने फिर बड़े बेटे को अपने भेजा और इनो मंगा के पिया। इनो पीने के बाद भी
मुझे फिर से वॉमिटिंग हो गई। इस तरीके से मैं 6 साढ़े 6 बजे तक बिस्तर पे पड़ी रही, लेकिन मेरा सिर का दर्द बंद नहीं हो रहा था और ना ही मेरी वॉमिटिंग बंद हो रही थी। फिर मैंने मुश्किल से इतना खाना वाना बनाया, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया और बेटे अंकल ने खा के वो सो गया और मैं भी लेट गई बिना खाए। मेरे सिर में दर्द हो रहा था और मैं लेकिन सो गई। फिर उस दिन पति अंकल मेरे बहुत लेट आए थे रात में ऑफिस से, तो 2:30 बजे जब वो आए तब उन्होंने खाना खाया। तब उनसे मैंने बोला कि थोड़ा सा मुझे भी देना, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, पूरा पेट खाली हो चुका था मेरा। मैंने वो खाया। अगले दिन जाके मेरा थोड़ा, जब मैं सुबह उठी तो थोड़ा ठीक थी, लेकिन मैं तब से जब भी खाना खा रही हूँ तो मेरे सीने में मतलब एक जलन टाइप से होती है। जब मैं खाना खाती हूँ उसी टाइम पे हो रही है, तो इसलिए मैं ढंग से खाना भी नहीं पा रही। पता नहीं कौन सा गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा कौन सी बीमारी थी या मेरे पर कुछ किया गया था किसी द्वारा, शायद गुरुजी ने अपना दंग प्रसाद खिलाने के बाद मुझे वो कष्ट काटा है। उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा पति अंकल के लिए आपसे अरदास करती हूँ कि जो वो जिस संगत में है आपको सब पता है गुरुपा, तो प्लीज़ आप ठीक करिए गुरुपा। मैं उनसे कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ना मैं उनसे लड़ाई झगड़ा करूँ, ना मैं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा। सब कुछ आपको देखना है मेरे गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। बड़ा बेटा कल शुक्रवार के दिन स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट कर दी उसने, तो उसको 3 दिन के लिए रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। तो गुरुपा देखिए आप उसको सद्बुद्धि दीजिए, उसकी संगत सुधारिए मेरे, प्लीज़ गुरुपा उसके अंग संग रहिए। मुझे पता है कि आप हमेशा हमारे अंग संग हैं गुरुपा। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सब कुछ आपको समर्पित है गुरुपा। मेरे मायके वालों के लिए भी मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरु।